एक उल्लेख धारा 3 का किया। मैं वो ठीक है, बिल पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कहूँगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धारा 3 के अंदर रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन के लिए ये अपने माफ न दे। मगर पॉलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के पार रहना पड़ेगा, परंतु पॉलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना हूं माननीय, और इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन भी करेंगे। रूल्स बनाने का हमने पीछे हमारा अधिकार भी रखा है। बिल को ध्यान से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको मान्यवर मालूम होगा। विनय विश्वम जी ने कहा कि 124 ए सरकार लगा रही है। हम 124 के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं हैं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124 का क्यों आप उठा रहे हो? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है उनकी, और आप हमें 124 से समझा रहे हो? क्या 124 से समझा रहे हो? प्लीज मैं 124 को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज नो प्लीज। अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई। रॉन्ग स्टेटमेंट। थैंक यू विनय जी, ढेर सारे उदाहरण। थैंक यू प्लीज नहीं, लेट होमलेस प्लीज विनय जी प्लीज नो प्लीज। मान्यवर, इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। मान्यवर, केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए हैं वो मैं सदन पर रखने के लिए प्लीज। मैं इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा राज्यसभा। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही विश्वम जी, प्लीज। स्टेटमेंट नहीं करता। मंत्री जी की बात जा रही, प्लीज मान्यवर, प्लीज। मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR। अरे संजय बाबू, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई है नहीं हुई इनकी पार्टी पर। कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ, जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाए। आप बोले प्लीज बोले। मान्यवर, ये पूछते हैं आप गए हो, मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। क्या पूछ रहे कैसे ना बोल सकते हो? ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी की ही बातें
जा रही है रिकॉर्ड पे, और किसी की नहीं। प्लीज 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 मान्यवर प्लीज 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 मान्य प्लीज माननीय गृह मंत्री जी को आप बोलने दें, प्लीज 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 थैंक यू प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड हो जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज प्लीज। मान्यवर सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग। भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंद्र रॉय जी? किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर लिखा है। वो 60% अंडर ट्रायल्स है, OBC SC ST माइनॉरिटी। थैंक यू यही मैं बोला। थैंक यू। तो मान्यवर अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना? अंडर ट्रायल जो है वो है, कानून की नजर में सब एक समान है। किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे CR सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मान्यवर। मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन फासिस्ट मान्यवर में ममता दीदी का नाम वापिस लेता हूं। बैठ जाओ, ले लिया वापिस। माननीय ममता जी का नाम लिए, प्लीज बैठ जाइए। ममता दीदी का नाम मैं वापिस लेता। मान्यवर फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन में है उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा है। बाबा आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत लीजिए। अंत में मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सीट पर बैठ करना बोले, प्लीज 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 मान्यवर प्लीज अंत में प्लीज मान्यवर मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा किसी भी निजता का भंग करने की नहीं है, किसी के भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन करने की नहीं है मान्यवर, और ना किसी की भी निजता का भंग हो या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो, ऐसे लूप होल्स भी हम नहीं रखेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे, जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी मगर सभी का निजता और ह्यूमन राइट का वायोलेशन भी नहीं।